हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ राजस्थान JEN 2020 सिविल डिप्लोमा नॉन TSP की कट ऑफ शेयर करने जा रहा हूँ। कट ऑफ बताने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि ये जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है, इसका आधार क्या है। ठीक है, तो इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, इसको कंसिडर किए हैं, इसको कट ऑफ को फोरकास्ट करने के लिए। अब मैं बता दूं आपको, ये किसी ने RTI लगाई है, किसी फ्रेंड्स ने, तो वहाँ से मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिला है। उसमें ये अपने 2020 वाली वैकेंसी के लिए है। तो इसमें डिप्लोमा के लिए ये है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, इतना ने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो ये मैंने साथ में कंसिडर किया है उस टेबल को कैलकुलेट करने में। और ये है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम अपना नोटिफिकेशन आया था तब 1056 वैकेंसीज थी टोटल ओवरऑल। और फिर थोड़ी और बढ़ा के 1098 कर ली, और फिर WRD में 127 वैकेंसीज और बढ़ा के 1219 कर दी। और उसके बाद में कृषि विपणन बोर्ड में 16 वैकेंसी और इंक्रीज़ करके 1235 वैकेंसी हो गई। अब अपने पास 1235 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी का डिटेल है। ये मैंने उस टेबल में कंसिडर कर रखा है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो स्टॉप करके इसको देख सकते हो। और मैंने सब उसमें वहाँ पे ऐड करके फाइनली कैटेगरी वाइज सेपरेट करके वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ से मैंने पिक की है, तो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जल संसाधन विभाग में भी वापस WRD में भी इंक्रीमेंट हुआ है ना वैकेंसीज का, वो भी मैंने उसके साथ में कंसीडर किया है। और फाइनली 1235 वैकेंसी थी ना, उसके बेसिस पे मैंने वो कैटेगरी वाइज निकाली है टोटल ऐड करके। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये अब है ये 16 का। 16 में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसके लिए ये किसी ने RTI लगाई थी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो ये डाटा भी मैंने वहाँ उस टेबल में डाल रखा है कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आए थे 2016 में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये हो गया। और ये 16 की वैकेंसी डिटेल हो गई कैटेगरी वाइज। और ये है 16 की ये तो डिग्री वाला की है, चलो छोड़ो। और ये अपनी डिप्लोमा वालों की ये कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की। इसके बेसिस पे मैं आपको उस टेबल में बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं। 2020 की जानने से पहले अपन को 60 पे थोड़ा 2016 में क्या कट ऑफ रही थी उसको जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वही आधार है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फॉर्म यहाँ ये है सिविल डिप्लोमा की, ठीक है, और नॉन TSP की, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी के लिए इतने फॉर्म आए थे। जनरल कैटेगरी के लिए कितने फॉर्म आए थे? जनरल कैटेगरी के लिए ये है डिप्लोमा की नॉन TSP की। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए 4698 फॉर्म आए थे। 16 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 16 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ वैकेंसीज थी 100। और अब ये है कंपटीशन रेशियो, मतलब फॉर्म को हम वैकेंसी से डिवाइड करेंगे तो जो अपना फैक्टर आएगा उसको मैं वैकेंसी कंपटीशन रेशियो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंपटीशन रेशियो जनरल कैटेगरी के लिए 47। इसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, तो ये 47 है। तब कट ऑफ गई थी 83.5। सिमिलरली OBC कैटेगरी के लिए 4923 लड़कों ने फॉर्म भरा था, स्टूडेंट्स ने, और वैकेंसी थी 78। कंपटीशन रेशियो इस कैटेगरी OBC के लिए 63 था, तब कट ऑफ गई थी 78.5। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट वाली उसको इससे रिलेट करके फिर अपन बताएंगे। ठीक है, और ST के लिए ये देख लो, कंपटीशन रेशियो ये रहा 36.6, तो कट ऑफ गई थी 73.4। और SC के लिए 30 कंपटीशन रेशियो रहा था और 70.6 इसकी कट ऑफ गई थी। चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। जो 2020 राजस्थान JEN 2020 में कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मोस्ट प्रोबेबल इसी के आसपास ही, आसपास नहीं, इसी रेंज में ही रहेगी कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए, ये जनरल कैटेगरी में इस बार फॉर्म भरे हैं 24,257 फॉर्म जनरल कैटेगरी में भरे गए थे डिप्लोमा में। ठीक है, और वैकेंसीज अपनी थी जनरल कैटेगरी के लिए 174। अब इस फॉर्म को वैकेंसी से डिवाइड करेंगे तो अपना ये कंपटीशन रेशियो निकल के आ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 139। ठीक है, पिछली बार कितना था जनरल कैटेगरी 47, इस बार कितना है 139। मतलब पिछली बार एक सीट के लिए 47 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, इस बार एक सीट के लिए 139, मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, इस मायने में बढ़ चुका है। ठीक है,
और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में मुझे इजी लगा था। ठीक है, तो वो सब फैक्टर कंसीडर करके और मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट किए मैंने ये कि 90+3 या 90-3 जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, हर हाल में यही रहने वाली है। ठीक है, अब 90+-3 क्यों? 90+-3 इसलिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है और अपन एग्जैक्टली 90 नहीं बता सकते, तो 90-3 में 87 वाला भी सेफ है। ठीक है, नाराज बात हो ना, 87 वाला भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके थोड़े ज़्यादा है तो और ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो और 87 टू 93 के बीच में जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स है वो आराम से बिंदास रहें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, और बाकी फाइनल तो जब कट ऑफ आ जाएगी तभी पता चलेगा। हाँ चलिए, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए ये इतने फॉर्म ने 8117 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, 96 वैकेंसी थी और कंपटीशन रेशियो 84.5 था। अब पिछली बार कितना था कंपटीशन रेशियो? पिछली बार ओबीसी कैटेगरी का कंपटीशन रेशियो था 63। ठीक है, और इस बार कितना है? 84, मतलब कंपटीशन इसमें भी थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, और पिछली बार कट ऑफ थी, उससे भी कट ऑफ तो ऑलरेडी थोड़ी ऊपर बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो कट ऑफ मैंने निकाली है 85+-3 रहने वाली ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एसटी की। 4994 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, वैकेंसी 51 थी और कंपटीशन रेशियो 98। पिछली बार कितना कंपटीशन रेशियो था इस एसटी में? 36.6, मतलब इसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है पिछले के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये रहने वाली 83+-3। ठीक है, 83+-3 मीन्स 80 टू 86 के बीच में आप एसटी कैटेगरी में हैं, तब आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहें। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं अब 3887 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 74 इसकी वैकेंसी थी और कंपटीशन रेशियो निकल के आ रहा है ये 52.5। पिछली बार कितना था? 30। कितना? ऑलमोस्ट ये 1.8 या 1.9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो उस बेसिस पे कट ऑफ मैंने ये लिखी है यहाँ पे कि 76+-3 इसकी रहेगी, किसी भी केस में इसकी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, आप इससे सहमत हो या नहीं हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। एंड अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।